सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में चर्चा करेंगे पुस्तक समीक्षा पर। पुस्तक समीक्षा मतलब बुक रिव्यू पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दें। आप व्हाट्सएप के जिस जिस ग्रुप से संबंध रखते हैं उन सारे ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे वंचित न रहें जो इससे वंचित हो गए हैं। तो चर्चा करते हैं पुस्तक समीक्षा पर। पुस्तक समीक्षा, समीक्षा मतलब क्या होता है? तो समीक्षा मतलब होता है किसी विषय के बारे में आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना करना और निष्कर्ष पर पहुंचना। माने किसी के बारे में विस्तृत रूप से और क्रमानुसार क्या करना, चर्चा करना, वही है समीक्षा। इसमें गुण दोष सारे के बारे में बातचीत की जाती है। पुस्तक समीक्षा क्यों जरूरी है इसको भी देखें। आधुनिक काल में भले ही इंटरनेट का जोर हो, ई बुक्स का प्रचार प्रसार हो, इन सब के बावजूद दुनिया भर में पुस्तकों की बिक्री बढ़ रही है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। मुद्रित पुस्तक को पढ़ने के लिए समय की जरूरत होती है। पुस्तक पठन के लिए उम्र व स्थान का बंधन नहीं होता। किसी पुस्तक की समीक्षा है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आधुनिक काल में भले ही इंटरनेट का जोर है लेकिन पुस्तक जो है वो पढ़ना अति आवश्यक है। दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो पुस्तक पढ़ करके ही आगे बढ़े हैं। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे जो जीवन के ऊंचे पायदान को पहुंचेंगे। तो जिस प्रकार से मोबाइल का रिव्यू देखते हैं, कोई फ्रिज है, फ्रिज का रिव्यू देखते हैं, माने कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले उसका रिव्यू देखते हैं, आप उसकी समीक्षा देखते हैं। कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप तो जानते नहीं हैं कौन सी मोबाइल खरीदेंगे, उसकी क्या खैसियत है, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं। दुकान वाला पूछेगा कि आप कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे तो वहाँ जा कर के आप चुप हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपके पास समय नहीं है, समय की सबके पास किल्लत है और ऐसे समय में आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा बुक पढ़ें और उस बुक में क्या लिखा हुआ है जो आपको काम देगा। तो इसके लिए आपको रिव्यू की आवश्यकता होगी और इसीलिए बुक रिव्यू लिखी जाती है। और कक्षा 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत ये जो बुक रिव्यू है पुस्तक समीक्षा पर, इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसको कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हमने पुस्तक समीक्षा पर यह वीडियो बनाया है। इसको पढ़ने के बाद आप पुस्तक समीक्षा को भली भांति समझ सकेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो पुस्तक समीक्षा लिखने से पहले कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हैं चलिए देखते हैं। पुस्तक का पूर्व अध्ययन करना चाहिए। जब आप पुस्तक समीक्षा लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले आप पुस्तक को भली भांति अध्ययन कीजिए। बिना अध्ययन किए आप पुस्तक समीक्षा उचित रीति से नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए आपको 3-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। पुस्तक के मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करना चाहिए। उसके बाद आप पुस्तक का जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको भी नोट करके रखिए। पुस्तक के शिल्प पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए। शिल्प पक्ष माने कोई भी चीज जब लिखते हैं, जैसे एक इमारत है तो उसको बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि कैसे इमारत को गढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार आप जब पुस्तक समीक्षा लिखने जा रहे हैं तो पुस्तक समीक्षा कैसे लिखते हैं, उसका शिल्प विधान क्या होता है, उसका ज्ञान यदि नहीं रखेंगे तो आप पुस्तक समीक्षा कैसे करेंगे। पुस्तक की अच्छाइयों के वर्णन के साथ साथ कमियों का भी उजागर करना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पुस्तक के बारे में केवल उसकी अच्छाई ही लिख देते हैं, तो ये समीक्षा नहीं कही जाएगी। समीक्षा तभी कही जाएगी जब उसके गुण के साथ साथ दोषों का भी वर्णन हो। समीक्षा करते समय पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए। हाँ, एक बात है, मैंने जैसे कहा कि पुस्तक का गुण दोष दोनों लिखना चाहिए, लेकिन कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दोष अलग होता है, निंदा अलग होती है ना। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए। आप तटस्थ होकर के उसको लिखिए। हिंदी में पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें? पुस्तक समीक्षा का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ बुक रिव्यू। यहाँ पर बुक रिव्यू करने से पहले क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, फॉर्मेट बताया गया है।
आप इसको कॉपी पेन के साथ में नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या रहेगा, तो पुस्तक का नाम रहेगा, माने किस पुस्तक की आप समीक्षा करने जा रहे हैं उसका नाम पहला लिखेंगे। उसके बाद में लेखक का नाम लिखेंगे, जिस लेखक ने उस पुस्तक को लिखा हुआ है। प्रकाशक का नाम, माने उस पुस्तक को जिसने छपवाया है, प्रकाशित कराया है, उस प्रकाशक का नाम और कहाँ से प्रकाशित किया है उस स्थल का नाम। जैसे मनोज प्रकाशन दिल्ली है, जैसे नवबोध प्रकाशन रायपुर है, समता कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़। तो उसी प्रकार से प्रकाशन का नाम भी आना चाहिए और स्थान भी आना चाहिए। प्रकाशन वर्ष, अब किस वर्ष में उसको छपवाया गया है, 2012 है, 2015 है, कौन सा वर्ष है, उसको भी प्रकाशन का वर्ष उसमें लिखना पड़ता है। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक जो पुस्तक होती है, कुछ पुस्तकें छपाने के बाद में फिर से उसको छपाई जाती है तो उसको आवृत्ति की जाती है। जैसे 2000 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई और जब 2000 पुस्तकें समाप्त हो गई तो पुनः उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी। तो जब पुनः प्रकाशित किया जाएगा तो उसका दूसरी संस्करण होगा। उसी प्रकार से तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण, जिस पुस्तक की जितनी ज़्यादा बिक्री होती है उतनी ज़्यादा उसकी संस्करण निकलती है। अब आपने किस पुस्तक को पढ़ा है, क्योंकि हर संस्करण में थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर हो जाता है। जब उस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा क्योंकि उसमें सुधार हो चुके हैं, और आपने किस पुस्तक को पढ़ा उसको तो जानकारी दिया नहीं। इसीलिए आवृत्ति मतलब संस्करण बताना जरूरी है। ISBN नंबर, इसको भी लिखना चाहिए। वैसे तो ये जो पुस्तक छापने वाले होते हैं उनको एक प्रकार का नंबर दिया जाता है, व्यापारिक नंबर, ये वही है ISBN नंबर, तो इसको भी आपको लिखना चाहिए, आपको जो मिला गया है। पुस्तक का मूल्य, अब पुस्तक का मूल्य भी बताएं, क्योंकि वो देखेगा कि उसका सामर्थ्य है कि नहीं, इसको खरीद सकेगा कि नहीं खरीद सकेगा, वो किसी से मांग करके लेगा, क्या करेगा वो जानेगा, इसीलिए उसका कम से कम मूल्य भी बता देना चाहिए। पुस्तक का सारांश, पुस्तक का जो सारांश है, सार अंश माने महत्वपूर्ण जो अंश हैं, कम से कम 20 से 25 लाइन में आपको लिखनी पड़ेगी। पुस्तक के सार अंशों को आपको 20 से 25 लाइनों में वर्णन कर देना चाहिए। निष्कर्ष, जब पुस्तक को पूरी तरह से आपने उसके बारे में लिख लिया तो अब उसका निष्कर्ष क्या आता है, उस निष्कर्ष को भी उसमें बताएं। सुझाव, सुझाव किसकी होगी, पुस्तक के बारे में आपकी राय, माने आप क्या बोलते हैं उस पुस्तक को, लेखक ने क्या बोला वो भिन्न बातें हैं, आप उस पुस्तक के बारे में अपनी क्या सुझाव देना चाहते हैं उसको भी उसके नीचे में आप लिखेंगे निष्कर्ष के बाद। और आप पुस्तक के बारे में दूसरों को क्या बताएंगे, पुस्तक के बारे में दूसरों को क्या बताना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं पाठकों के लिए, तो उसमें उनके लिए भी 2 शब्द उसमें लिख देंगे। और अंत में अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से परीक्षा में पुस्तक समीक्षा लिखी जाती है। आपको उदाहरणार्थ एक पुस्तक समीक्षा बता दी जाएगी। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हल के साथ में किया गया है। पुस्तक का नाम क्या नाम है जी, तो सांझ का स्वर है, जिंदगी की सांझ से संवरती कविताएं हैं, कविताओं का ये जो संग्रह है। और कविता संग्रह माने संग्रह कहने पर एक पुस्तक में कई सारे कविताओं को जब लिखा जाता है तो उनको बोलते हैं संग्रह। तो आज जब बुक रिव्यू में हम उदाहरण के रूप में देखेंगे वो क्या होगा, कविता संग्रह जिसका नाम है सांझ का स्वर। इसको लिखा किसने है, कवयित्री डॉक्टर सुधा जैन ने। प्रकाशित किसने किया है, प्रकाशन है अक्षरधाम प्रकाशन कैथल। इसका मूल्य कितना है, 150 रुपया, और वर्ष 2012 में इसको प्रकाशित किया गया था। अब आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप लेखिका के बारे में बताइए, कौन है, कैसे हैं, और पुस्तक की फिर शुरुआत कीजिए उसकी समीक्षा करने के लिए। डॉक्टर सुधा जैन हरियाणा की प्रतिष्ठित कवयित्री, कहानी लेखिका व लघु कथाकार हैं। इसको जिसने लिखा है उनका नाम है सुधा जैन, कहाँ की रहने वाली हैं, हरियाणा की हैं, प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, कहानी तो लिखती ही हैं, लघु कथाएं भी लिखती हैं। सांझ का स्वर उनका 6ठा काव्य संग्रह है। ये जो काव्य संग्रह है ऐसे और 5 काव्य संग्रह वो लिख चुकी हैं, और ये 6 नंबर पर उन्होंने सांझ का स्वर नामक कविता संग्रह लिखी है। इस संग्रह में इनकी कुछ कविताएं
इनकी जो कुछ कविताएं हैं वो किसको मुखरित करती हैं? जीवन की सांझ को मुखरित करती हैं। जीवन में भी ये संध्या आती है, शाम आती है, तो उस शाम को मुखरित करती हैं। सांझ घिर आई में वृद्धावस्था, सांझ घिर आई उनकी कविता का नाम है। एक कविता का नाम है सांझ घिर आई। इसमें उन्होंने क्या बताया है? वृद्धावस्था में व्यतीत हो रहे जीवन का लेखा जोखा है। दिन भर का लेखा जोखा, मतलब क्या खोया क्या पाया। अगला जो है कविता है फिर मिलेंगे, माने एक ही संग्रह में है। फिर मिलेंगे में उन्होंने क्या बताया है? बचपन के बारे में, जवानी के बारे में, बुढ़ापा के बारे में, मृत्यु और पुनर्जन्म की भी जो बात है उन बातों को उन्होंने बताया है। हंसते हंसते, हंसते हंसते हमें क्या बताया है? बुढ़ापे की जिंदगी को दोहराया गया है, फिर से दोहराया गया है। बिस्तर में सिमट गई जिंदगी, किताबों में खो गई जिंदगी। भीतर की आंखें, भीतर की आंखें भी उनकी कविता है। उसमें क्या बताया गया है? तो बुजुर्गों की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन है। वे बाहर से अशक्त दिखाई देते हैं और भीतर की आंखों से ही संसार का अवलोकन कर सकते हैं। भीतर की खुल गई आंखें मैं भी देख रही अब अपने चारों ओर बिखरा संसार। ढलती उम्र में विस्मृतियों का सहारा लेना पड़ता है। पुरानी फाइलों में दबे पत्र पढ़ें, कितनी घटनाएं, कितने लोग, कितने नाम विस्मृति के अंधेरे में खोए टिमटिमा उठे विस्मृति का कोहरा, ये इसमें से बताया गया है। उसी प्रकार से आगे और भी उनके बारे में बता देते हैं कि डॉक्टर सुधा जैन ने इस संग्रह की कई कविताओं में नारी के स्वर को तरजीह दी है, माने नारी के स्वर को उभारा है। घर बाहर के बीच पीसती औरत, कविता में नौकरी करने वाली औरत की तकलीफ देह जिंदगी का लेखा जोखा है। सुबह 5 बजे उठती, घर संवारती, चाय नाश्ता खाना बनाती, बच्चे स्कूल भेजती, पति को ऑफिस भेज, भागती दौड़ती, अपने दफ्तर पहुंचती, बॉस की डांट सुनती, रोज ही देर हो जाती। औरत आज भी सुरक्षित नहीं है, आज भी सुरक्षित नहीं। औरत इतनी शिक्षा, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के बाद औरत क्या हो गई है? तो माँ की आंखें दफ्तर से लौटने वाली जवान बेटी को खोज रही है। खोज रही आंखें भीड़ में अपनी बेटी लौटी नहीं दफ्तर से। तो ये सारी बातें उनमें उन्होंने बताया है। घूमते सब ओर, सड़कों में, पार्कों में, बसों में, ट्रेनों में, नहीं लौटेंगे कदम पीछे। वस्तुतः औरत संपन्न पिंजरे की मैना जैसी है, सबका मनोरंजन करती है। मैं पिंजरे की मैना, उड़ना भूल गई। पिंजरे की मैना, धन संपन्न नारियां अधिकतर रोगग्रस्त हैं। इसका वर्णन कवयित्री ने धन संपन्न नारियां कविता में किया है। वास्तव में इनके पास सब कुछ है, किंतु सुख नाम की कोई चीज नहीं जो केवल धन संपन्न है। गांव में रहने वाली औरत का और भी बुरा हाल है। गांव की छोटी कविता में डॉक्टर सुधा जैन ने लिखा है, चाहा उसने यदि अपने मन की मीत तो लांग गई सीमा, गंडासे से काट दी जाती, इतनी उपेक्षा क्यों? कविता में भ्रूण समस्या को लिया गया है। अलग अलग कविताएं अलग अलग तरह की हैं। डॉक्टर सुधा जैन ने आज के मशीनी युग का वर्णन इस प्रकार किया है। मशीनी युग में जीते जीते मशीनवत हो गए हम। मशीनों का युग, विदेशी माल की भत्सना करते हुए कवयित्री ने लिखा है, बाजार भर गए विदेशी माल से, ढूंढते लोगी चीनी जापानी बनी चीजें, कहाँ खो गया अपना देश, जो भी है केवल विदेशी सामान है। डॉक्टर सुधा जैन ने जीने की राह कविता में जीवन की एक रास्ता को तोड़ने के साधन बताए हैं। मेले, पिकनिक, सैर सपाटे, यात्राएं, तीज त्योहार, जन्मदिन, शादियों के आयोजन, भिन्न भिन्न समारोह तोड़ देते एक रास्ता। तो इस प्रकार से त्राही त्राही कविता में महंगाई की समस्या को लिया गया है। किसान की दुर्दशा का भी कवयित्री ने वर्णन किया है। कहीं बाढ़, बह रहे मवेशी, मनुष्य गांव के गांव, कहीं रो रहा किसान। बाढ़, प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, इसका वर्णन प्रकृति से टूट रहा नाता कविता में इस प्रकार किया है। रात को सोते थे
खुली छत्तर पर चांदनी में नहाते, प्रभात की मंद बयार, कितना मोहक होता था प्रकृति का वह पहर। चंद्रिया में जीवन मृत्यु की दार्शनिक बातें हैं, फिर भी क्यों जीने की चाह, न जन्म अपना न मृत्यु अपनी। डॉक्टर सुधा जैन की इन कविताओं में सरल भाषा है। अब भाषा के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि भाषा कैसी है। सरल भाषा है, तुलनात्मक संस्मरणात्मक शैलियाँ हैं। अब शैली अलग अलग होती है, तो कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, यही तो शिल्प विधान है। इन्होंने नारी जाति की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविताओं में लिया है। इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता जीवन की सांध्य को लेकर लिखी गई रचनाएं हैं। डॉक्टर सुधा जैन को अच्छी व स्तरीय कविताओं के लिए साधुवाद। इन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी है तो उस कविता के लिए उनको क्या देते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। ये अगला जो है विसंगति, विडंबना और प्रेम पर आधारित है। प्रेम संबंधों की कहानियाँ, इसमें भी पुस्तक समीक्षा लिखी गई है। ऐसे काफ़ी पुस्तक समीक्षाएं हैं जो लिखी गई हैं, क्योंकि सबको बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गली वाला आम का वृक्ष है, कहानी संग्रह गली वाला आम का वृक्ष। लेखक कौन है, कुंवर किशोर टंडन। प्रकाशक पहले पहल प्रकाशन भोपाल। मूल्य 115 रुपया, पृष्ठ 104। इसमें 104 पृष्ठ हैं। पृष्ठ की संख्या भी आप उसमें व्यक्त कर सकते हैं। कितने पास कितने दूर, ये भी क्या है, तो एक पुस्तक की समीक्षा है। पुस्तक का नाम है कितने पास कितने दूर। लेखक कौन है, तो आनंद प्रकाश। आर्टिस्ट प्रकाशन सूर्य भारती प्रकाशन दिल्ली। मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 96 है इसमें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के पश्चात मुझे आशा है कि आप भली भांति समझ गए होंगे और किसी भी विषय पर आप अपनी पुस्तक समीक्षा इस प्रकार से लिख लेंगे। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और विशेष रूप से यदि आपको समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क भी कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।